कहानी की शुरुआत होती है इस कहानी के हीरो जोसेफ एंड्रयूज से, जो कि एक बहुत ही सुशील और जेंटल लड़का है। जब ये 10 साल का था तब से ये सर थॉमस बूबी के यहां पर काम करता है, उनके जानवरों की देखरेख करता है और इस लड़के को घुड़सवारी करना बहुत पसंद है। तो अब ये थॉमस बूबी की एक वाइफ है जिसका नाम है लेडी बूबी। तो लेडी बूबी की नजर में जब ये जोसेफ एंड्रयूज आया तो लेडी बूबी ने इसको अपना फुटमैन बना लिया। लेडी बूबी जो कि एक बहुत ही कामुक महिला है, वो जोसेफ एंड्रयूज पर बार बार डोरे डालती थी ताकि जोसेफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब जोसेफ एंड्रयूज का एक दोस्त है, एक पादरी जिसका नाम है अब्राहम एडम। वो जोसेफ एंड्रयूज को क्रिश्चियनिटी के पाठ पढ़ा रहा है और इसी के चलते जोसेफ एंड्रयूज किसी के भी साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहता शादी से पहले। तो एक दिन क्या हुआ, जोसेफ एंड्रयूज और इसके दोनों ये जो मालिक मालकिन हैं, मिस्टर एंड मिसेस बूबी, ये सब लंदन चल दिए। एडम्स को बहुत बुरा लगा कि ये लोग जोसेफ को भी अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। तो लंदन पहुंचकर एक दिन सडनली थॉमस बूबी की डेथ हो गई और अपने हस्बैंड की डेथ के बाद लेडी बूबी और ज्यादा फ्री हो गई थी कि वो जोसेफ के साथ संबंध बनाए। अब जोसेफ को यह बात तब पता चली कि उसकी मालकिन उसके पीछे पागल है, जब एक दिन लेडी बूबी ने अपने बेड चैम्बर में जोसेफ को इनवाइट किया। लेकिन जोसेफ कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और वो ऐसा कुछ चाहता भी नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया वो क्रिश्चियनिटी से बंधा हुआ था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए। अब लेडी बूबी उस पर गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसने बहुत ट्राई कर लिया था जोसेफ को सेड्यूस करने के लिए, लेकिन वो तो अड़ा हुआ था। अब दोस्तों इसी घर में एक सर्वेंट और थी लेडी बूबी की, जिसका नाम था मिसेस स्लिपस्लॉप। वो भी जोसेफ की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड थी और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो एक मिडिल एज्ड वुमन थी और जोसेफ की मां की उम्र की थी और जोसेफ भी इसे मां समान ही मानता था, लेकिन स्लिपस्लॉप के मन में जोसेफ के लिए सिर्फ लस्ट थी। अब एक लास्ट बारी लेडी बूबी ने एक बार फिर जोसेफ को अपने कमरे में बुलाया और उससे छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर वही जोसेफ फिर से वही अपनी क्रिश्चियनिटी पर अड़ा हुआ था और कुछ समझ नहीं पाया। अब लेडी को आता है गुस्सा और वो उसे नौकरी और अपने घर दोनों से निकाल देती है। अब मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूं इस कहानी की हीरोइन, जिसका नाम है फैनी गुडविल। ये फैनी गुडविल एक गरीब अंगूठा छाप लड़की है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक फार्मर के घर में रहती है। दोस्तों ये फार्मर लेडी बूबी का बहुत करीबी है, ये बात याद रखना। तो फैनी और जोसेफ दोनों साथ साथ ही बड़े हुए हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन इन दोनों को गांव के लोकल पादरी अब्राहम एडम्स, जो जोसेफ का दोस्त था, उसने शादी करने से रोक रखा था कि तुम दोनों जब तक सेटल होकर कंफर्टेबली अपनी लाइफ नहीं जीने लगते तब तक शादी मत करो। तो फैनी जोसेफ की मिस्ट्रेस है, लेकिन दोस्तों यहां पे फैनी को जोसेफ से अलग तब होना पड़ा जब ये लोग जोसेफ को लंदन ले गए थे। लेकिन लंदन में तो लेडी बूबी ने जोसेफ को घर से निकाल फेंका, तो अब जोसेफ बेचारा कहां जाए। तो वो रास्ते से जा रहा था, मतलब भटक रहा था, तो दो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसके पास जो कुछ भी था उससे मांगा। जोसेफ के पास कुछ ज्यादा कुछ खास था नहीं, तो उसने उन दोनों बदमाशों से हाथापाई करना शुरू कर दी। उन दोनों ने जोसेफ को पीटा, लूटा और तो और उन लोगों ने जोसेफ के कपड़े भी छीन लिए। वो लोग जोसेफ के कपड़े भी ले गए और उसे नंगा छोड़ गए मरने के लिए। लेकिन जहां पर जोसेफ नेकेड पड़ा हुआ था वहीं से एक बग्गी जा रही थी, तो उस बग्गी में बैठे पैसेंजर्स ने उसे देखा और सोचा कि इसे ले चलते हैं। लेकिन कुछ पैसेंजर्स ने कहा कि पड़े रहने दो, मरने दो। लेकिन तभी उसमें से एक लॉयर बोला कि इसको ले चलो, वरना अगर ये मरा गया तो हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। तो उन लोगों ने नंगे एंड्रयूज को कपड़े दिए और अपनी बग्गी में बैठा लिया और एक इन में ले गए। वहीं इन में एक लड़की बेटी, जो कि उस इन की मेड थी, उसने भी जोसेफ की बहुत केयर की और उसने भी जोसेफ के साथ बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जोसेफ ने उसे मना कर दिया। अब वहीं उस इन के अंदर एडम्स भी आ जाता है। ये जो जोसेफ का जो दोस्त है, ये पादरी जो जोसेफ को लैटिन सिखाना चाहता था, क्रिश्चियनिटी पढ़ाना चाहता था, वो भी यहां इस इन में आ जाता है। दरअसल एडम्स लंदन जा रहा था अपने सरमन्स की वॉल्यूम्स को पब्लिश करवाने के लिए, तो रास्ते में ये इस इन में आया
और जब ये जोसेफ से मिला इस इन के अंदर, तो जोसेफ इसको देख करके बड़ा एक्साइटेड हुआ, बड़ा खुश हुआ और गले वगैरह मिले ये दोनों। तभी एडम्स को ये याद आया कि वो तो अपने जो सरमन्स थे, यानी सरमन्स की वो वॉल्यूम्स जिनको वो पब्लिश करवाने लंदन जा रहा था, उन्हें तो वो घर पर ही भूल आया है। तो अब पब्लिश क्या करवाएगा? तो अब लंदन जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसने और जोसेफ ने दोनों ने घर जाने का फैसला किया। तो अब ये दोनों साथ में घर जा रहे थे, तो रास्ते में ये दोनों अलग हो गए। तभी एडम्स को रास्ते में एक स्पोर्ट्समैन मिलता है जो बहुत ही बहादुर होने का दावा कर रहा था। लेकिन तभी जंगल में से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आई, तो वो स्पोर्ट्समैन तो वहां से भाग गया, लेकिन एडम्स उस लड़की की मदद करने चल दिया। कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे थे, तो इस एडम्स ने उस लड़की को बचाया, और वो लड़की कोई और नहीं दोस्तों, फैनी ही निकली। जी हां, जोसेफ की मिस्ट्रेस फैनी ही निकली। तो अब एडम्स फैनी को उन गुंडों से बचाता है। तभी वहां पर कुछ और लोग आते हैं। तब वो गुंडा उन लोगों से बोलता है कि ये एडम्स और फैनी मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये सारे के सारे लोग एडम्स और फैनी को रिवार्ड यानी कि इनाम के लालच में जस्टिस ऑफ पीस के पास ले गए। दोस्तों, ये फैनी जोसेफ को ढूंढती हुई लंदन आ रही थी, तभी उसके साथ रास्ते में ऐसा सब कुछ हुआ। तो अब एडम्स और फैनी को जेल में भेजा जाना था। तभी इन लोगों को पता चलता है कि ये जो एडम्स है ये एक पादरी है। तो ये बात जान करके इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। एक आदमी पहचान जाता है कि ये जो एडम्स है ये एक पादरी है, तभी इसको और फैनी को छोड़ दिया जाता है। तो अब ये एडम्स और फैनी ये दोनों एक इन में पहुंचते हैं जहां ये जोसेफ से मिलते हैं। अब जोसेफ ज्यादा वेट नहीं कर सकता, वो चाहता है कि वो फैनी से जितनी जल्दी हो सके इमीडिएटली शादी कर ले। लेकिन एडम्स और फैनी उसको समझाते हैं कि इतनी जल्दबाजी सही नहीं। अब दोस्तों सुबह होती है। अब ये तीनों उस इन में रह तो लिए, लेकिन इनके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उस इन का बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं है। तब ये एडम्स क्या करता है, पास ही में एक रिच पादरी ट्रोलेबर के पास जाता है कुछ पैसा मांगने के लिए उधार, लेकिन वो पादरी इसे पैसा देने के लिए मना कर देता है। अब एडम्स जब वापस इन में आता है तो एक पैडलर उसकी मदद करता है उसे कुछ पैसा उधार देने के लिए। अब ये तीनों अपने बिल चुका करके आगे बढ़ते हैं और विल्सन फैमिली के घर में जाते हैं। बड़ी ही सिंपल फैमिली थी ये विल्सन फैमिली। इन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी जोसेफ और एडम्स को सुनाई, जिससे वो दोनों बहुत प्रभावित हुए और इन लोगों को खाना वाना भी खिलाया। अब यहां से खाना वाना खा के ये लोग निकले, ये तीनों जने निकले। तभी रास्ते में हंटिंग डॉग के एक ग्रुप ने, मतलब कुत्तों के एक ग्रुप ने एडम्स पर हमला कर दिया। तब जोसेफ ने उन कुत्तों से एडम्स की जान बचाई। अब ये कुत्ते एक आदमी जिसका नाम है हंटर ऑफ मैन उसके थे, और एक झड़प के बाद फैनी का ये हंटर ऑफ मैन के आदमी अपहरण कर लेते हैं। वहीं एडम्स और जोसेफ को वो लोग बांध करके चले जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस फैनी को हंटर ऑफ मैन से कौन बचाता है? लेडी बूबी के सर्वेंट्स। और वो लोग बंधे हुए जोसेफ और एडम्स को भी बचा लेते हैं, और इन तीनों को वो लोग लेडी बूबी के पास ले जाते हैं। अब लेडी बूबी जब जोसेफ को वापस देखती है तो उसका दिमाग वापस खराब हो जाता है जोसेफ के लिए। तो अब ये लोग फैसला करते हैं कि फैनी और जोसेफ की फटाफट शादी करवा देनी चाहिए। तो संडे को यह बात अनाउंस हो गई कि जल्द ही जोसेफ और फैनी की शादी करवा दी जाएगी। लेकिन लेडी बूबी ने एडम्स को अपने पास बुलाया और कहा कि इस शादी को रोको, लेकिन एडम्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो फिर लेडी बूबी ने लीगली एक लॉयर किया। अब दोस्तों कैसे भी करके लेडी बूबी इन दोनों की शादी रुकवाना चाहती है। तो लॉयर अपना काम कर रहा था। अब दोस्तों इस नोवेल में एक ऐसा कैरेक्टर आ रहा है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लेडी बूबी जो है इसका एक भतीजा है मिस्टर बूबी, और उसकी वाइफ का नाम है पैमिला। और ये जो पैमिला है ये जोसेफ एंड्रयूज की सिस्टर है। तो अब ऑफ कोर्स ये दोनों तो यही चाहेंगे कि लेडी बूबी जो है वो जोसेफ एंड्रयूज और फैनी की शादी में अड़चन ना डाले। लेकिन कुछ भी हो जाए लेडी बूबी इन दोनों की शादी नहीं होने देगी। तो वो क्या करती है, एक ब्यू डिडेपर नाम के आदमी को हायर करती है कि वो जाकर के फैनी को सेड्यूस करे या फिर उस पर हमला करे। लेकिन ब्यू उस पर हमला नहीं कर पाता क्योंकि जोसेफ
फैनी को बचा लेता है। अब यहां पर एक सच और सामने आता है कि ये जो फैनी है ये मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज की बेटी है। यानी कि हो सकता है कि जोसेफ और फैनी ये दोनों भाई बहन निकले। और लेडी बूबी को जब ये बात पता चलती है तो वो तो वैसे ही खुश हो जाती है कि अब तो कोई चांस ही नहीं है कि ये दोनों शादी कर सके। तो अब सब कुछ मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज के हाथ में था, यानी कि जोसेफ एंड्रयूज के माता पिता के हाथ में था वो आकर के पहचाने अपनी बेटी को, फैनी को। तो अब होना क्या था, मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज आए और उन लोगों ने अपनी बेटी को पहचान लिया कि सालों पहले इनकी बेटी इनसे खो गई थी और फैनी इन्हीं की बेटी है। तो क्या फैनी और जोसेफ दोनों भाई बहन हैं? नहीं, यहां पे एक और सच सामने आया कि ये जो जोसेफ है ये मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज का बेटा नहीं है। तो जोसेफ एंड्रयूज किसका बेटा है? दरअसल जोसेफ एंड्रयूज विल्सन्स का बेटा है। उसके चेस्ट पर एक बर्थ मार्क है जिसके चलते सबको पता चलता है कि जोसेफ विल्सन्स का बेटा है। तो अब फैनी और जोसेफ दोनों भाई बहन नहीं हैं। अब इनकी शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेडी बूबी भी नहीं। इन दोनों की शादी हो जाती है, लेडी बूबी लंदन चली जाती है और इसी के साथ साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।